जब जब चुनाव होते हैं तब तब ईवीएम का मुद्दा उठता है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि कई बार विपक्ष के दलों ने इसको लेकर आवाज उठाई है। अब इसी तरह उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह आर्टिकल बांग्लादेश में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने के फैसले के बाद आया है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी विवाद रहा। अब बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने साल के आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करने पर सहमति जता दी है। शेख हसीना सरकार ने विपक्ष की ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर के जरिए देश में लोकसभा चुनाव कराने के लिए मांग पर सहमति जता दी है, जिसके बाद भारत की राजनीति में भी हंगामा मचना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत में तो पहले से ही इसको लेकर बवाल मचता आ रहा है। अब उद्धव गुट ने संपादकीय में आरोप लगाते हुए लिखा है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या रोज हो रही है। लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष रोज सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर जारी तानाशाही की गाड़ी तेजी से दौड़ रही है। तानाशाह सत्ता में आते हैं और हमेशा के लिए कुर्सी पर चिपक कर बैठ जाते हैं। तो वहीं ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक करके बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती है। बीजेपी की लोकप्रियता और विजय का रहस्य उस ईवीएम में है, इसलिए इस पद्धति को बंद करके फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करा जाए। सामना में लिखा गया कि पिछले 7 सालों में हमारे देश का विपक्ष लगातार ईवीएम को बंद कराने की मांग कर रहा है। सभी दलों को ईवीएम पर शक क्यों है? क्यों? इसका ये कारण है कि लोगों का विश्वास इस पर नहीं हो रहा। जिस चुनाव प्रणाली पर लोगों का विश्वास नहीं हो रहा, वहां का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा माना जाता है। लेकिन भारत के चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने ईवीएम बंदी की मांग को हर बार ठुकरा दिया। तो वहीं दुनिया भर में ईवीएम बंद हो गई है, लेकिन भारत और बांग्लादेश जैसे देश में ये चलती रही। अब बांग्लादेश में भी ईवीएम पर पाबंदी लगा दी गई है और आगामी आम चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। यह ऐलान बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने किया है। तो वहीं इसके साथ ही लिखा गया है कि देश में लोकतंत्र के नाम पर अंधेरा बढ़ गया है, लेकिन सीमा पार से उम्मीद की किरणें जगी हैं। अब वहीं से हमारे देश को प्रेरणा मिलेगी। हमारे देश में ईवीएम बंद करने की बात कहने वालों को देशद्रोही या फिर मोदी विरोधी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है और घोटाला हो सकता है। बांग्लादेश ने जो हिम्मत दिखाई है वह बीजेपी दिखाई, तभी वो असली मर्द है। ईवीएम के खिलाफ शरद पवार के नेतृत्व में सभी विपक्षी दल एकजुट हुए। उन्हें बांग्लादेश से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो यहीं नहीं रुके बल्कि यहां तक कह गए कि बीजेपी को जीत दिलाने वाली राक्षसी मशीन को अब हमेशा के लिए बंद हो जाने दो। बांग्लादेश का अभिनंदन। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।